इनको, तभी वो एक सामाजिक प्राणी बनेगा, वरना पढ़ तो जाएगा लेकिन बगल में किसी का मर्डर हो रहा है। अरे अवनति का आगे का हाईवे है, जो भारत में असमानता दिख रही है। बीच में असमानता इसलिए बढ़ी कि हम जो हत्याएं हो गई हैं अभी देवरिया में, तो कहीं न कहीं प्रशासनिक उदासीनता का द्योतक है। तो आप भीड़ में तब्दील हो जाएंगे। आप देखिए झोपड़पट्टी का बच्चा भी उसी क्वालिटी की पढ़ाई करे जो एक एसी क्लास में बैठ के बच्चा पढ़ता है। जो नीचे पायदान पर उसको समर्थन देने की ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी बात सुने, ऐसी चीज़ भर दी जाती है कि वो उसी में लगा रहता है, अंधभक्ति में, अंधविश्वास में, कि उसने काल्पनिक चीज़ों में, कि बच्चे को अगर बता दो एक कि वहाँ क्या पे काल्पनिक है, कुछ बताएंगे। काल्पनिक मैं बता रहा हूँ। तो ज़्यादा शिक्षित है वो काल्पनिक बात क्यों करेगा महाराज। देखिए इसमें भी दो ग्रुप है। वही तो होगा सिस्टम। हाँ। ये सिस्टम लेके हमें जा रहा है, सिस्टम उसका नाम भी तो बताएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं चैनल न्यू भारत स्मार्ट पीएल अरविंद के साथ में। ये जो हत्याएं हो गई हैं अभी देवरिया में, तो कहीं न कहीं वो शिक्षा का हो सकता अभाव रहा हो वहाँ भी। नहीं, शिक्षा का अभाव नहीं है वो। ना वहाँ शिक्षा का बिल्कुल अभाव नहीं। वो जिला पंचायत अध्यक्ष थे प्रेमचंद यादव जी, तो पढ़े लिखे तो थे ही थे, राजनीतिक व्यक्ति थे। जो बाकी उनके जो परिवार के मरे, तो ऐसा नहीं वो भी अंगूठा टेकते। देवीलाल से एजुकेटेड पर्सन, लेकिन ये प्रशासनिक उदासीनता का द्योतक है। नहीं, आप इसको क्या ये नहीं मानते हैं कि जब उनकी हत्या हुई प्रेमचंद की, और फिर उसके बाद एक भीड़ जो दुबे जी के परिवार को हमला किया, तो वो जो भीड़ थी उसमें शिक्षा का अभाव नहीं रहा होगा। नहीं, शिक्षा का अभाव नहीं, शिक्षा तो वहाँ लगभग कक्षा 5 तो पास सभी होंगे लगभग। जागरूकता का अभाव रहा। उनको ये मालूम नहीं था कि अगर हम इसका काउंटर करेंगे तो उसका दुष्प्रभाव क्या होगा। ये अभाव, शिक्षा का अभाव नहीं था वो। नहीं, तो शिक्षा का अभाव तो है। जैसे आप प्राइमरी पढ़ लें, इंटर कर लें, बीएससी कर लें, लेकिन आप उस स्तर की अगर शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं जिस स्तर की आपको लेना चाहिए, तो आप भीड़ में तब्दील हो जाएंगे। आप देखिए बहुत सारे वकील पकड़े जाते हैं क्राइम करते हुए, वो तो ला ग्रेजुएट भी होते हैं, उनको एक धारा आईपीसी सीपीसी सबकी जानकारी होती है, लेकिन फिर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंशियल फ्रॉड में पकड़े जाते हैं, अरेस्ट होते हैं। तो क्या वो शिक्षक नहीं होते? वो तो हाई क्लास शिक्षित होते हैं, हाई क्लास होते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट पकड़े जाते हैं, जो भी हो XYZ अधिकारी पकड़े जाते हैं। तो क्या वो शिक्षा नहीं होते हैं? वो कंपटीशन दे के आते हैं। समाज ये कि हम जो काम करने जा रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट या उसके सकारात्मक नकारात्मक के प्रति हमारे अंदर जागरूकता है कि नहीं है। तो आप जो कह रहे हैं, हमारे समझ से जो आप कह रहे हैं, इसका मतलब जो शिक्षा हम लोगों को दी जा रही है वो उस स्तर की नहीं दी जा रही है। बिल्कुल सही जिस स्तर की होनी चाहिए। जी शिक्षा हमको केवल रटा रही है। केवल रट्टाफिकेशन मार के मैक्सिमम नंबर ले आइए, 90, 90, 100% ले आइए, लेकिन समाज के प्रति हमारे क्या दायित्व है या उस शिक्षा से हम बुद्धिजीवी और विद्वान नहीं हो रहे हैं। वो चीज़ जो बात है, हमारा जो मानना है कि हम MA MCOM PhD और फलाना ढिमका किए ले रहे हैं, MBA और IIT वगैरह, तो हाई क्लास मशीन तो हो गए शिक्षित, लेकिन भावनाएं या उसके अंदर हमारी संवेदनाएं जो हैं, सोच हमारी वही छोटी है ना। हमें शिक्षा का उसका मालूम कि हमका किस दिशा में हमको लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, इस देश के प्रति हमारी क्या भावनाएं हैं, होनी चाहिए। समाज के जो अंतिम पायदान पर खड़ा है उसके प्रति हमारा कोई ऋण है कि नहीं है, कोई दायित्व है कि नहीं है। ये हमारा मानना ये है इस मामले में कि चिकित्सा और शिक्षा ये दोनों फ्री होनी चाहिए और समान होनी चाहिए। झोपड़पट्टी का बच्चा भी उसी क्वालिटी की पढ़ाई करे जो एक एसी क्लास में बैठ के बच्चा पढ़ता है। दोष दोनों का नहीं है, लेकिन जो नीचे पायदान पर उसको समर्थन देने की ज़्यादा ज़रूरत है। शिक्षा चिकित्सा समान होनी चाहिए। अगर वो समान शिक्षा बढ़ेगा तो अपने आप वो जीवन यापन बढ़िया कर लेगा। अब है क्या कि अब जो गरीब का बच्चा है वो प्राइमरी पढ़ रहा है, और जो पढ़ा सकते हैं वो शिक्षा खरीद रहे हैं। निश्चित वो शिक्षा ले नहीं रहे हैं, खरीद रहे हैं। दे आर परचेजिंग एजुकेशन। अब वो अच्छी शिक्षा खरीद ली है तो उनका प्रोडक्ट महंगा हो गया बच्चा। और जो प्राइमरी से निकला है वो एक आने दो नहीं दो पढ़ रहा है, और 1 2 3 और ठीठा फीठा पढ़ के वो आगे जाती बार रेस में रहेगा। तो सरकार की यहाँ पे एक नीयत की बात है। यहाँ सरकार की नीयत में और जो नीति निर्धारक उनकी नीयत में खोट है। तो यही तो हम पूछ रहे थे सर से कि वो नीयत कैसे बदलेगी। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? शासन की बात आती है, जिस भी सरकार की बात है, सरकार को पब्लिक ने चुना, ठीक है ना। जब पब्लिक चुन के भेजती है, सरकार बनाती है, तो वो जो सरकार बनती है तो वो अपने नियमानुसार जो भी है पारित करती है, पार्लियामेंट या विधानसभाओं में जो भी है स्टेट पे, वो उसका अपना देन है। अब उस पर जनता कितना विरोध कर रही, क्योंकि जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी होती है तो इसका मतलब पब्लिक ने ही चुना। ठीक है ना। अब पब्लिक को अगर गिराना है भाई कि नहीं काम सही हो रहा है, तो दूसरे को चुने।
नहीं, पब्लिक ने चुन लिया है। अगर कोई काम सरकार नहीं सही कर रही है तो पब्लिक का काम विरोध भी तो करना है। तो विरोध मैं कह रहा हूँ ना, इसी बात को तो मैंने कहा कि अगर काम आपको नहीं अच्छे लग रहे किसी के, तो आप उसका विरोध करिए या सरकार बदलिए। नहीं, सरकार बदलने में तो 5 साल लगेगा। उसके बीच में अगर कोई गलत कर रही सरकार, तब तक तो एक पीढ़ी खराब हो जाएगी। तो भाई, तो 5 साल ये में भी, हाँ, तो ये विरोध करने का भी तो हक हम पब्लिक का ही बनता है। इस देश के प्रत्येक नागरिक का बनता है। तो अगर आप शिक्षा पर काम कर रहे हैं तो प्रदेश में, देश में क्या हो रहा है, हर स्तर पे आपको देखना तो पड़ेगा। देखना पड़ेगा, लेकिन हमारा मेन मकसद आ रहा है कि हम जो पहली पीढ़ी है, सबसे पहली पीढ़ी के लिए, जो बचपन की पीढ़ी है, जिसको लोग भर देते कि गलत सलत भर दिया, और उसके, मेरी बात सुने, ऐसी चीज़ भर दी जाती है कि वो उसी में लगा रहता है, अंधभक्ति में, अंधविश्वास में, कि उसने काल्पनिक चीज़ों में, कि बच्चे को अगर बता दो एक कि वहाँ क्या पे काल्पनिक है, कुछ बताएंगे? काल्पनिक मैं बता रहा हूँ, जैसे बच्चे को बता दिया कि आप वहाँ पे ऐसा हो रहा है, कहीं की बात कर दो, अब बच्चा वहाँ कभी गया नहीं, उसने सुन लिया वाकई में ऐसा हो रहा है, तो उसके भय व्याप्त हो जाता है। तो ये कौन काल्पनिक बात सुना देता ये है? पब्लिक के अंदर होता है ना, पब्लिक में जो पब्लिक है, ये बहुत शिक्षित हो जा रहा है, या जो उसका विरोध कर रहा है, या जो उस लाइन में ले जाना चाहता जो है। ज़्यादा शिक्षित है वो काल्पनिक बात क्यों करेगा महाराज? देखिए, इसमें भी 2 ग्रुप हैं, 2 ग्रुप। एक तो ग्रुप हो जाता है कि हमें ले जाना किधर को, शिक्षा से अलग बात करना है, ठीक है ना। एक व्यक्ति ले जा रहा है कि हमें काल्पनिक पे बात करना है, तो नहीं, तो वही पूछ रहे हैं, काल्पनिक पे कौन बात कर लेके जा रहा है? कोई तो होगा सिस्टम, हाँ। ये सिस्टम लेके हमें जा रहा है। सिस्टम उसका नाम भी तो बताएंगे आप। नाम मैं नहीं कुछ बता सकता, नाम क्या जाने, नाम तो दुनिया जान रही, नाम से क्या। हमारा इस मामले में कहना ये है कि शासक वर्ग को, ये बात ठीक है कि उन्होंने चुना, पब्लिक ने चुना, पब्लिक ने इसलिए नहीं चुना है कि आप चुनाव के समय दूसरे वादे करें और शासन में जाके दूसरे काम करें। अमूमन होता यही है, यही होता है। चुनाव के समय मुद्दे बदल जाते हैं और चुनाव के बाद मुद्दे दूसरे हो जाते हैं। पब्लिक, जनता के हित जो है किनारे कर दिए जाते हैं और स्वहित जो है बढ़ा दिए जाते हैं। हमें समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो हमें लगता है कि वो बेईमान हो चुका है देश का, जो है वो केवल अपने हितों के प्रति ही विचारधारा को सपोर्ट करता है, जहाँ उसके हित सध रहे हों। अगर बुद्धिजीवी वर्ग हमारे भारत का, हिंदुस्तान का, जनता के प्रति लायबिल हो, तो कोई भी सरकार गलत दिशा में चाहते हुए जा भी ना पाएगी, क्योंकि बुद्धिजीवी का ही काम होता है मध्यम वर्ग का कि शासन प्रशासन की दिशा और दशा तय करना होता है। यही माहौल बनाते हैं, ये दिशा तय करते हैं। लेकिन आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद खासकर, हमारे बुद्धिजीवी वही दिशा दशा तय करते हैं जहाँ पर उनको खाद पानी मिलता रहे। ये उन्हीं के अपने महल बनते रहें, उन्हीं के घर वालों को बनते रहें, इसी तरह की विचारधारा वो सेट करते हैं। जो भारत में असमानता दिख रही है, हम कहीं से गरीब नहीं है, हमारी ज़मीन, जब भारत भूमि कहीं से गरीब नहीं है, ना बुद्धि से, ना संसाधनों से, ना कैसे। प्राचीन काल से हम लोग संपन्न रहे, मेधा शक्ति से भी, ज्ञान से भी और काम से भी। इसीलिए हम सोने चिड़िया कहलाते थे। हम सोने चिड़िया बना के लटकाते थोड़ी थे पेड़ में। हमारे यहाँ काबिल थे, कारीगर थे, चित्रकार थे, सब लोग थे जो अर्थव्यवस्था को बढ़ाते थे। ज्ञानी थे जो नई नई चीज़ें आविष्कार करते थे, उनको ऋषि मुनि कहते थे, आज के वैज्ञानिक हैं। लेकिन बीच में असमानताएं इसलिए बढ़ी कि हमने जानबूझ के अच्छे लोगों को पीछे किया, गलत चीज़ों को बढ़ाया। असमानता कारण यही रहा हमारे हिसाब से कि बुद्धिजीवी वर्ग की ही लाइबिलिटी थी, जिन्होंने गलत सलत समझा के और समाज में दुराव पैदा किए। इसीलिए यहाँ खदबदहाट इतनी रहती समाज में। आदमी समाज को फिर बदला कैसे जाएगा? हम बताते हैं बदला कैसे जाएगा। तो अब बदलाव की बात, बदलाव देखिए जनता ही करेगी, और सकारात्मक सोच के साथ जब तक चेतना नहीं फैलाई जाएगी लोगों में, तब तक बदलाव नहीं होना है। फ्री का कल्चर अब फैलाया जा रहा है, ये हमारे अवनति का आगे का हाईवे है। दुनिया में अर्थशास्त्र के नियम के हिसाब से कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, सही। हर चीज़ की कीमत हमको कहीं ना कहीं घुमा फिरा के देनी पड़ती है। फ्री का लॉलीपॉप बहुत दूर तक नहीं चलना है, बल्कि उसकी कीमत लोगों को, अर्थव्यवस्था। अब आप फ्री एजुकेशन करिए ना, आप IIT में लड़का जाए, आप फ्री करिए, उसकी कोचिंग फ्री करिए, आप IIM का फ्री करिए, सिविल सर्विस तैयारी करता है बच्चा, आप उसको फ्री करिए, आप स्वास्थ्य में फ्री करिए। बेचारा लाल पीली दवा लेके आदमी घूमता है, किसी हॉस्पिटल चले जाइए, उसको ढंग से इलाज नहीं मिलता है। हमें लगता है ये 2 जगह के बाद जो है फ्री का ज़्यादा कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेकार है। इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी और सामाजिक के हिसाब से भी। शिक्षा और चिकित्सा, सरकार अगर इसी को फ्री करके क्वालिटी दे, ऐसा नहीं कि प्राइमरी में गए और साहब वो मिड डे मील खाए वापस आ गए। क्वालिटी दे शिक्षा और स्वास्थ्य में, जनता, बंदा बड़ा होगा, व्यक्ति बड़ा होगा, शिक्षित होगा, स्वस्थ होगा, वो अपने आप जीविकोपार्जन का रास्ता
बढ़िया ढूंढ लेगा वो। अध्यापक का काम एक बुद्धिजीवी वाला काम है, बुद्धि का काम है। वो उसे पढ़ाने से पहले खुद पढ़ेगा, सोचेगा, फिर कहेगा कैसे उसको मैं रिप्रेजेंट करना है ब्लैक बोर्ड पे छात्रों के सामने। उनका मानसिक संतुलन भी ऊंचा होना चाहिए। यस यस, दबाव में रहेंगे तो फिर क्या पढ़ाएंगे जाके। स्तर ऊंचा होना चाहिए। अब मास्टर साहब का साइन किया, फोन है कि अरे जाओ तुम्हें वहाँ पशु गणना में जाना है। अब बेचारा वो पशु बनाना है कि फाइल बनाना है कि साहब MDM को तुम्हें गिनने, चावल गिनने बनवाने हैं, तौलवाने हैं तो वो पढ़ाई कराएगा कि चावल गिनवाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत जो अगर देखा जाए प्राइमरी स्तर पर, एक तो बेसिक जो चीज़ें होती हैं, आज भी मकान उस ढंग की क्वालिटी की नहीं है। हाँ, भवन जो है और बैठने की व्यवस्था तो एकदम है ही नहीं। हमारा तो मानना है कि जो हिंदी मीडियम बना रखा है बेसिक स्कूलों को, आप इसको इंग्लिश कर दीजिए। सही कह रहे हैं, ये ढोंग है, केवल ढोंग है। साहब हिंदी पढ़ाई, भैया क्यों पढ़ाई हिंदी में? हिंदी आप निजीकरण करते जा रहे हैं, हर चीज़ का निजीकरण। आप देखिए इस बात देखिए, सरकारी अवसर कम होते जा रहे हैं, आप निजीकरण करते जा रहे हैं। बच्चा हिंदी मीडियम पढ़ के वो क्या करेगा? मेस साहब करेगा, वो भी नौकरी नहीं बची। हाँ, वो भी नहीं बची। बाबू बनेगा, इंग्लिश चाहिए उसको। मैनेजर बनेगा, इंग्लिश चाहिए। सुपरवाइजर बनेगा, इंग्लिश चाहिए उसको। इंग्लिश चाहिए। अब इंग्लिश आएगी नहीं तो कुछ ना कर पाएगा वो। और समाज की जो सोच है वो भी ये है कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। आप स्कूल में इंग्लिश मीडियम करिए, टीचर हमारे इतने सक्षम है बेसिक में, BTC MSc MA जाने क्या क्या करके रगड़ के आए हैं। तो खोजे जी, क्या भैया की बात से आप सहमत हैं कि शिक्षा में जो इन्होंने सुधार की बात किया है, इंग्लिश मीडियम कर दिया जाए? आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, पूरी सहमति, इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं उन्होंने कही जो कि गलत हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बातें नहीं गलत भी हो सकती हैं। नहीं, मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ। सारी बात हमारी शिक्षा पे, जो शिक्षा पे भाई साहब ने बोला तो शिक्षा पे सही बताया। आपसे तभी तो हमने पूछा, तो आपने कहा केवल हम शिक्षा पर बात करेंगे। शिक्षा और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब आप शिक्षा और समाज की बात ले लेते हैं तो समाज बना शिक्षा से और शिक्षा बनेगी समाज से। समाज में तो मैं जाता हूँ, हम कोई ऐसे थोड़ी जाता हूँ तो आप बकरियाँ चल रहे हैं वहाँ। आप प्रदेश की जो बातें हैं वो कैसे नहीं जानते हैं? कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, ये होने दीजिए। उसके लिए बहुत लोग हैं काम करने वाले। हमारा काम है कि जहाँ पे व्यक्ति शिक्षित नहीं है उस गांव में घुसना। आप सहमत हैं भैया? पहली बात तो आपने नाम नहीं बताया, नाम बताइए जरा। जी, मेरा नाम धर्मेंद्र अवस्थी है। आपकी बात से आंशिक रूप से सहमत है, क्योंकि शिक्षा भी देखा जाए तो बिना दायित्वों संस्कारों के पशु समान कर देती है आदमी को। पहले ही मैंने कहा था। तो इनका बात सही है कि भाई शिक्षा देना हमारा काम, बाकी और लोग जाने, लेकिन ये कह के हम और चीज़ों के दायित्व छुटकारा नहीं पा सकते। हम पढ़ रहे हैं, बगल में आग लगी है तो पहले हम आग बुझाने जाएंगे, ना कि किताब को पढ़ेंगे, है ना। किताब भी हम पढ़ें, संस्कार भी पढ़ें, अपने दायित्वों की भी जानकारी हो। स्वस्थ समाज आगे बढ़ेगा, स्वस्थ समाज, स्वस्थ देश, स्वस्थ परिवार बढ़ेंगे और तभी देखिए सुख शांति भी रहेगी। शिक्षा आदमी को शिक्षित बनाती है, सातिर भी बनाती है। लेकिन अगर हम संस्कार करें, हम अपने दायित्वों का बोध रखें तो वास्तव हमको एक सामाजिक प्राणी बनाएगी। ये नहीं तो शिक्षा सातिर ज़्यादा बनाती है और सामाजिक कम बनाती है। बनाती ही नहीं है। वो तो कहता है भाई हम देखिए, जो ज़्यादा शिक्षित होगा वो नीचे वाले को दबाएगा, चाहे मेंटल से दबाए चाहे सिपाही से दबाए। तो संस्कार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा संस्कार दोनों बहुत आवश्यक है। आपने सही कहा, शिक्षा है वास्तव में। शिक्षा तो मतलब हर आदमी को चाहिए, उसका अधिकार है, लेकिन संस्कार भी उसको अधिकार के रूप में दिए जाएं बच्चे को, स्टूडेंट को, तभी वो एक सामाजिक प्राणी बनेगा। वरना पढ़ तो जाएगा लेकिन बगल में किसी का मर्डर हो रहा होगा तो वीडियो बनाएगा, बचाने कोशिश नहीं करेगा, पुलिस को नहीं बुलाएगा, वो बढ़िया वीडियो बनाएगा फेसबुक पर डालने के लिए। इसमें प्रचलन यही चल रहा है। यही चल इसका कारण यही है, क्योंकि जो पश्चिम शिक्षा का हमने अंधानुकरण किया है तो उसमें संस्कार गायब है। धन्यवाद। इसी के साथ में आप सभी लोगों का, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो है। थैंक यू, धन्यवाद। आप देखते रहें न्यू भारत स्मार्ट चैनल और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।